रूपा जी, कर्नाटक से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आप कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाए तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। मेरा प्रश्न है कि भगवत प्राप्ति जो महापुरुष है उसकी आगे की स्थिति क्या होती है? भगवान की सेवा करता है या क्या होता है आगे? वो भाव होते हैं ना, उसके अनुसार उसकी स्थिति होती है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, वो जिस भाव से भावित होकर सिद्ध हुआ है वो उसी भाव को प्राप्त होकर अपने प्रभु की सेवा में रहता है। मोक्ष प्राप्त होना वो अलग चीज है। जैसे तरंग समुद्र में मिल गई, अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन सिद्ध देह धारण करके, जैसे वो सखा है तो सखा का सिद्ध देह धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ आठों पैर खेलता है। गोपी है तो गोपी देह धारण करके वो भगवान के साथ, सहचरी है तो सहचरी देह धारण करके प्रिया प्रीतम के साथ। सिद्ध पुरुष जिस भावना से सिद्ध होता है उसी प्रकार का उसे सुख मिलता है। अब कोई वैकुंठ उपासी है, नारायण उपासी तो वैकुंठ जाएगा, कोई राम उपासी तो साकेत धाम जाएगा, शिव उपासी है तो कैलाश धाम जाएगा, अगर प्रिया प्रीतम को उपासी तो वृंदावन धाम आएगा, अगर गोलोक बिहारी को उपासी है तो गोलोक धाम जाएगा। अलग अलग साधकों की भावना है, तो जैसी भावना हमारी सिद्ध होती है वैसे ही हमको प्राप्त होता है भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान का रूप। आरुषि शर्मा जी। महर्षि, संसार में ऐसा बोला जाता है कि संत या बाबा बनना तो बहुत आसान है, असली जीवन तो जिम्मेदारी और ग्रस्त जीवन हम में कह रहे हैं है। संत और बाबा बनना बहुत कठिन है। बड़ी लंबी सांस लेके बोल रहे हैं। संत तो कोई भी बन सकता है। बन के दिखाओ, तुम्हें बहादुर समझे और हम तुम्हें संत के नियम बताते हैं, उसके अनुसार चलो, तुम्हें बहादुर माने। कोई हमें प्यार करने वाला नहीं, जितने प्यार करने वाले थे सबसे काट, माता पिता भाई बंधु परिवार सब। कोई मनोरंजन नहीं, किसी भी तरह का कोई मनोरंजन नहीं। हर समय मन को मारना, थोड़ी भी चूक हो जाए तो संसार थूक दे। साधु का जीवन जानते हो कितना कष्टमय जीवन होता है। अब तुमने केवल बाहरी देख लिया तो बोले बहुत मौज में है। 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, बड़े कष्ट, लोग गालियां देते, बड़े कष्ट में जीवन व्यतीत होता है। ऐसे थोड़ा रह के देखो कि हम अगर गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो जिम्मेदारियां भी होती है। तो तुम्हारे को तो 2-4 की जिम्मेदारी होगी, हमें तो हजारों की जिम्मेदारी है। बाबा जी का मतलब क्या समझते? तुम्हारे 2-4 घर परिवार के लोग होंगे, हमारे हजारों हैं। आप नहीं है हमारे परिवार के, हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है आपके दिमाग को ठीक करना, आपको स्वस्थ रखना, आपको प्रसन्न रखना? तो हम जिम्मेवारी का तो निर्वाह कर रहे हैं, नहीं हम यहाँ क्यों बैठे हैं?